हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफ लर्निंग एक करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2023 की सीरीज़ के अंतर्गत मई 2023 से रिलेटेड एक करंट इवेंट न्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इसमें हम डिस्कस करेंगे इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा GSLV F12 की सहायता से जो इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नए वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 के बारे में, और लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, हम बात करें जो इंडियन स्पेस, सबसे पहले तो बात करें एनवीएस की। तो एनवीएस को जो लॉन्च किया गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसकी हम बात करें तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और किस व्हीकल्स की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो GSLV जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSLV F12 की सहायता से जो है इसको लॉन्च किया गया है। किस डेट को लॉन्च किया गया था? 29 मई 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। वहीं हम बात करें GSLV, जो इंडिया का लॉन्चिंग व्हीकल है, GSLV F12 की हम बात करें तो GSLV F12 जो है वो आपका 1.7 मीटर लॉन्ग है, और इसी की सहायता से जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई थी? NVS-01 की। तो NVS-01 को जो लॉन्च किया गया वो किया गया था वो आपका श्रीहरिकोटा, जो कि चेन्नई से अराउंड 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वहाँ 130 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हम बात करें इस नेविगेशन सैटेलाइट जो आपका लॉन्च किया गया है, इसका मेन किस काम के लिए जो है इसको, या मेन उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का। तो एनवीएस की हम बात करें तो एनवीएस की लॉन्चिंग नाविक की हम बात करें तो देखिए, नाविक का फुल फॉर्म भी हमको याद रखना है। नाविक NAVIC, नाविक जो इसका नाम दिया गया है। तो NVS-01 की लॉन्चिंग नाविक का जो फुल फॉर्म है वो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन सर्विस की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको NVS-01 को लॉन्च किया गया है। साथ में ही ये सुनिश्चित करने की दिशा में ये अमेरिका के GPS की तरह ही भारत का अपना, देखिए बात करें नाविक जो है वो इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है नाविक, और जिससे रियल टाइम और सटीक नेविगेशन संभव होता है। पहले इसे, नाविक की हम बात करें तो पहले इसे जो जाना जाता था वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल IRNS के नाम से जो है इसको, NSS के नाम के जो है इसको जाना जाता था। तो वो इसको जो लॉन्च किया गया है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को, वो नाविक की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए और एक्यूरेट और रियल टाइम नेविगेशन इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया और इसके सराउंडिंग में प्रोवाइड करने के लिए जो है आपका NVS-01 को लॉन्च किया गया। और बात कर लेते हैं हम NVS-01 की, और जो आपकी खासियत है कि इसको जो लॉन्च किया गया है, तो NVS-01 की हम बात करें तो इसको 20 मीटर तक की सटीक पोजीशन जो है यहाँ पे NVS-01 बता सकता है। वहीं हम बात करें भारतीय नेविगेशन सिस्टम 50 नैनोसेकंड तक की रियल टाइम की जानकारी देने में भी जो है यहाँ पे NVS सक्षम है। और इसी की हम बात करें तो इसमें जो यूज़ की गई है वो इसमें रुबिडियम क्लॉक को लगाया गया है। रुबिडियम क्लॉक की हम बात करें तो रुबिडियम क्लॉक जो है वो आपकी एटॉमिक क्लॉक होती है। एटॉमिक क्लॉक क्या होती है उसको हम एक बार यहाँ पे बता देते हैं कि एटॉमिक क्लॉक जो होती है, एटॉमिक क्लॉक की हम बात करें तो एटॉमिक क्लॉक जो होती है, एटॉमिक क्लॉक इज अ क्लॉक दैट मेजर टाइम बाय मॉनिटरिंग द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम। तो एटम की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके जो है यहाँ पे ये जो एटॉमिक क्लॉक है वो टाइम मेजरमेंट करती है, और इसी से जो है हमको इस टाइम की जो है सटीक जानकारी यहाँ पे मिलती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एटम हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। इतना ही हमको याद रखना है एटॉमिक क्लॉक के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो लगाई गई है इसकी खासियत एनवीएस की जो है वो आपकी, इसकी खासियत है कि इसमें जो क्लॉक लगाई गई है वो आपकी रुबिडियम क्लॉक को लगाया गया है, और ये टाइम मेजर करने की ये जो टेक्निक है रुबिडियम क्लॉक का यूज़ करके, जिसको कि हम एटॉमिक क्लॉक के नाम से जानते हैं, ये समय मापने की जो ये तकनीक है वो कुछ ही देशों के पास जो है अब उपलब्ध है। और इंडिया ने जो यहाँ पे रुबिडियम क्लॉक लगाई है, एटॉमिक क्लॉक, वो स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब इसको पूर्ण रूप से जो है इंडिया में विकसित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट हमको इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए GSLV F12 की सहायता से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 के बारे में याद रखना है। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पहला तो यही बनता है कि
NVS-01 को जो लॉन्च किया गया है वो किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है, तो GSLV F12 की सहायता से जो है इसको लॉन्च किया। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। सेकंड, यहाँ पे हमको इसको याद रखना है कि इसमें जो यूज़ की टाइम मेजरमेंट के लिए जो इसमें क्लॉक लगाई गई वो आपकी एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है रूबिडियम, जो कि स्वदेशी पूर्ण रूप से इंडिया में विकसित की गई है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखना है इसके। तो ये ऑल अबाउट था इसरो के GSLV F12 की सहायता से लॉन्च किए गए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो मेन एम है वो भी हमको याद रखना है कि इंडिया में नेविगेशन सिस्टम जो है, और इंडिया और इसके सराउंडिंग में नेविगेशन सिस्टम को कंटिन्यू एक्यूरेट और रियल टाइम एक्यूरेट पोजीशन बताने के लिए जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। तो ये सारे पॉइंट हमको इसरो GSLV F12 के बारे में याद रखने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो लगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।